नातू बाबा आज हम स्कूल जाएंगे। किसने कहा तुझसे? मम्मी ने। तेरी माँ तो पगला गई है। पागल तो आप हो, आपको हमारी कोई बात ही नहीं अच्छी लगती। चुप। बाबू, मंजू क्या अब स्कूल जाएगी? पढ़ाना तो चाहिए ना बाबा। बाबू तुम कब बड़े होगे आखिर? कब समझ आएगी तुम्हें? स्कूल में बाप का नाम लिखवाना पड़ता है। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे बाप का नाम लिखवाना पड़ता है तो लिखवा देंगे। क्या? क्या लिखवा दोगे? उसके बाप का नाम? वो हमारी बेटी है। नहीं, उसकी माँ की दुनिया में माँ का नाम चलता है और वो मोहिनी बाई की बेटी है। वो हमारी और मोहिनी की बेटी है, मोहिनी बाई की नहीं। और वो अपनी माँ की दुनिया में पैदा नहीं हुई, अपने बाप की दुनिया में पैदा हुई है, जहां उसके बाप का नाम चलता है। एक बात सुन लो बाबू, तुम्हारे नाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो तुम्हारे पुरखों की अमानत है और इस अमानत में खयानत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अच्छा, तो आप वहां खड़े हैं, चाय तो यहाँ पड़ी हुई है। चंदन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मंजू के दाखिले का फॉर्म। लो भर दो। ये क्या लिख दिया आपने? ये धर्मपाल सिंह कौन है? मंजू का धर्मपिता। जब उसके पिता मौजूद है तो धर्मपिता क्यों? मोहिनी तुम क्या सचमुच आप मंजू को अपना नाम नहीं देंगे? लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। पिता का नाम उन्हीं बच्चों को मिलता है मोहिनी बाई जो पति पत्नी के मिलन से पैदा हुए हो। और तुम बाबू की पत्नी नहीं हो। यहाँ मेरे और तुम्हारे बाबू के रिश्ते की बात नहीं हो रही नथु, यहाँ मंजू और तुम्हारे बाबू के रिश्ते की बात हो रही है। चंदन, तुम नथु को कुछ कहते क्यों नहीं हो? हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है सरकार। पैसे, जेवर, ऐशो आराम, लेकिन ये सब तो मैं उंगली के एक इशारे पर कमा सकती थी। वहां मैं कम से कम लोगों की तो थी, यहां मैं किसी की भी न रही। ना तो चंदन की पत्नी, ना ही मंजू की मां। हमने तुमसे प्यार किया है, दिल से चाहा है तुम्हें मोहिनी। और उसी प्यार का वास्ता देकर मैं तुम्हारी बेटी का हक मांग रही हूं। चंदन देखो, खामखा जिद मत करो। जिद? तुम इसे जिद कह रहे हो? क्या मंजू का कन्यादान भी ये फर्जी धर्मपाल सिंह करेगा? मंजू हमारी बेटी है, उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते। आपकी आंखों पर तो इस नत्थु ने खानदान और मर्यादा की एक ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरे पांव में तो घुंघरू बंधे थे सरकार, और आपके पांव में दस्तूर की गूंगी बेड़ियां पड़ी हैं जिन्हें आप... मोहिनी, आखिर आवाज ऊंची हो ही गई।
मैं नहीं जानती थी सरकार, आपकी पसंद का बोझ इतना भारी होगा। जिस आदमी को अपने औलाद से ज्यादा अपने खानदान का दस्तूर प्यारा हो, ऐसे आदमी के पास मैं अपने बच्ची को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं पलने दूंगी। मैं ले जा रही हूँ अपनी मंजू को। मोहिनी, हमें समझने की कोशिश करो। अब और कुछ समझने की जरूरत नहीं है सरकार, लेकिन इतना याद रखिए, वक्त के सामने बड़े बड़ों के सर झुक जाते हैं। मोहिनी, हम वक्त को रोकना जानते हैं। हम पांव की मेहंदी नहीं हैं, चंदन है चंदन, जिसका माथे पर तिलक लगाया जाता है, समझी? और इस तरह मैं अपनी मंजू को उस नर्क से निकाल कर ले तो आई, लेकिन मंजू अपने पापा के लिए तड़पती रही। दुख की बात तो यह है मोहिनी जी कि आप दोनों ने एक दूसरे पर जो तीर चलाए वो आर पार तो हुए आपकी बेटी की छाती के, और वो बेचारी अपनी लहू लुहान आत्मा लिए भागती फिरी कि कहीं उसे पनाह मिल जाए। आपने अपने अहंकार की चौखट पर अपनी ही इकलौती बेटी की बलि चढ़ा दी। सवाल मेरे अहंकार का नहीं था वीरू, सवाल था मंजू के अधिकार का। मैं तो कैसे भी जी लेती, लेकिन मंजू को अपने पिता का नाम मिलना ही चाहिए था। मगर आपने जो रास्ता अपनाया क्या वो सही था? चंदन को झुकाने के लिए आपने मंजू को कोठे पर नचवाया, उसके चेहरे को आवारा गंदी निगाहों के लिए खेल का मैदान बनाया, क्या वो सब ठीक था? तुम ये समाज को नहीं जानते वीरू, यहाँ सर उठाकर जीने के लिए बाप का नाम बहुत जरूरी है। तुम ही बताओ, अगर मंजू अपने बाप का नाम नहीं बता पाती तो क्या कहलाती वो? यही बात मैंने चंदन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आपका कहना भी ठीक है, लेकिन आपने अगर मंजू को पूरी सच्चाई बताई होती तो ना ही उसे नींद में चलने की बीमारी लगती और ना ही वो अपने बाप की कातिल बनती। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते एसपी साहब? ना ही मैं कभी चंदन विला में गई हूँ और ना ही कभी चंदन सेठ से मिली थी। अब जिसने भी आपसे कहा है वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि उस कोठी में कोई ऐसा आदमी है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोल सकता है। हो सकता है, मगर आप तो कोठी और कोठी वालों को जानते नहीं, फिर वहां का कोई आदमी आपका बुरा क्यों चाहेगा? ये रुमाल आपको कहाँ मिला? आप जानती हैं रुमाल किसका है? Chanel 5। ये तो मेरी मामा का है। जब से मैंने होश संभाला है वो यही परफ्यूम इस्तेमाल करती है। कोई खास बात है इसके पीछे? मेरा मतलब है आपकी मम्मा को जवानी के दिनों में किसी ने ये प्रेजेंट किया हो और उसकी याद को वो ताजा रखना चाहती हूँ। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। आपके पिता का नाम? मुझे नहीं मालूम। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मामा से कई बार पूछा, लेकिन वो हमेशा टालती रही। कोई खास वजह? ये तो वही जाने। कौन बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं जानना चाहेगा? रिलैक्स प्लीज, प्लीज। देखो मंजू, एक सच छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। कत्ल की रात तुम चंदन विला में मौजूद थी। दरवाजे के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान इस बात के गवाह हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम चंदन सेठ को नहीं जानती थी तो तुम चंदन विला में क्या कर रही थी? मुझे नहीं मालूम। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ना ही मैं कभी चंदन विला गई थी और ना ही मैं चंदन को जानती हूँ। तो आपकी उंगलियों के निशान उस कार पर कहां से आए
जो आप चंदन विला के बाहर से चंदन का कत्ल करने के बाद लेकर भागी थी। मैं किसी की कार लेकर नहीं भागी एसपी साहब। तुम झूठ पर झूठ बोली चली जा रही हो। क्या ये रुमाल इस बात का गवाह नहीं कि तुम्हारी माँ भी उस वक्त वही मौजूद थी जब तुमने कत्ल किया? Believe me, एसपी साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर उषा। यस सर। हम बोला ना साहब, हम कभी तुमको फोन नहीं किया। पुलिस वाले एक बार किसी की आवाज सुन लेते हैं तो कभी नहीं भूलते। तुम्हें कैसे मालूम कि वीरू ने चंदन का खून किया? तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता राणे साहब। तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। कानून इज्जतदार शहरियों के हिफाजत के लिए है, तुम जैसे बदमाशों के लिए नहीं। तुमने वीरू के साथ मिलकर चंदन को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? बोल। मेरा यकीन करो साहब, मैं चंदन को नहीं जानता। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उठाओ साले को। अब बोलता है साहब। आज से 17-18 बरस पहले चंदन सेठ मोनी बाई के कोठे पर आया था। उस टाइम हम मोनी बाई के कोठे का रखवाला था। चंदन सेठ मोनी बाई पर मर मिटा। वो हमको बहुत पैसा दिया साहब और मोनी बाई को लेकर कहीं चला गया। उसके बाद तुम चंदन से मिले, उसे ब्लैकमेल करने लगे, वरना तुम उसके खानदान का नाम पब्लिक में उछाल दोगे। हाँ साहब। फिर तुमने उसका खून क्यों किया? मैं किसी का खून नहीं किया साहब। चंदन सेठ मेरे को फोन किया और बोला वो किसी का मर्डर कराना चाहता है और तुमने वीरू को भेज दिया। नहीं साहब, मैं नहीं भेजा, कसम से नहीं भेजा। मैं ऐसा धंधे से दूर रहता है साहब। लेकिन वो बिन ब्याही मां का औलाद मेरे को बोला कि ये गोल्डन चांस है मिस्टर थॉमसन, हमारा लाइफ बन जाएगा। कान खोलकर सुन ले टॉम, अगर एक लफ्ज भी झूठ निकला तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा। मैं कसम खाता है साहब। वीरू उधर गया, चंदन सेठ का मर्डर किया और चंदन सेठ का 10 लाख रुपया लेकर वहां से भाग गया। 10 लाख उठा लाया? हाँ साहब, हमारा तो खोपड़ी घूम गया। वो साला हमारा मेहरबान का खून किया, हमारा पेट पे लात मारा, हम भी उसे 2 लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया टॉम, बहुत अच्छा।